Hello students, so the question says if the function f of x is equal to sin x minus bx plus c is decreasing in the interval of minus infinity to infinity, that is r, then b is always greater than. The options are b is less than 1, b is greater than equal to 1, b is greater than 1 and b is less than equal to 1. So the key concept जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो बेसिकली ये होने वाला है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमें बोला गया कि ये फंक्शन जो है हमेशा डिक्रीजिंग है, तो हम लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स. दिस इज कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, अगर हम लोग बात करें एक ऐसा फंक्शन का, मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें कहीं ना कहीं इस पॉइंट में बीच में जा करके एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी फंक्शन जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग है. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इज अलाउड ओनली व्हेन, इस केस में भी फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है अगर इसके पहले भी फंक्शन जो है, इससे पहले भी एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 और इसके बाद भी एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0, बट यहाँ पे जो है फंक्शन जो है वो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो इन द क्वेश्चन हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो गिवन है एज sin x माइनस बी एक्स प्लस सी, sin x माइनस ऑफ बी एक्स प्लस सी. सो एफ डैश एक्स जो है वो आ जाएगा cos x माइनस बी. तो हमें अब ये फंक्शन जो है हमेशा डिक्रीजिंग चाहिए. इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा अगर लेस देन 0 हो जाए, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू साइन भी लगाएंगे. इक्वल टू साइन क्यों लगाएंगे? ऐसा इसलिए पर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, तभी ये मोनोटोनिकली जो डिक्रीजिंग हो जाएगा. लास्ट में जो 1 आएगा उस पर हम लोग वहाँ पे उसी समय देख लेंगे. तो एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, दैट इज cos x माइनस बी शुड बी लेस देन 0 implies b शुड बी ग्रेटर देन cos x. अब चूंकि b जो है वो cos x से बड़ा है, इसका मतलब b जो है cos x के सबसे बड़े वैल्यू से भी बड़ा होगा. सो b शुड बी ग्रेटर देन 1. अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम क्या b इक्वल टू 1 को यहाँ पे रख सकते हैं इंटरवल में? तो आंसर है यस, b इक्वल टू 1 को भी हम लोग इस इंटरवल में रख सकते हैं, क्योंकि b इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है एफ डैश एक्स जो है वो 0 तो हो जाएगा, लेकिन सिंस हम यहाँ पे उसके अलावा b के सारे वैल्यूज ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, इसका मतलब उसके अलावा एफ एक्स एफ डैश एक्स का जो है वो सारा वैल्यू लेस देन 0 आएगा. इसका मतलब ये फिर से वैसा ही कंडीशन बन जाएगा जैसे कि ऐसे करके कि इस पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स तो 0 है, लेकिन बाकी इस लेफ्ट के लिए हर पॉइंट के लिए और इस इधर के हर पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है. सो आवर आंसर इज b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. So our answer is option number B, as this question lies in medium category.